साथियों, मैं दीपक सिंह ठाकुर। आज अपन नेक्स्ट पटवारी प्रैक्टिस पेपर 3 कर रहे हैं, जिसमें अपन अपना पहला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन है डिमाइनिंग स्पेस द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंड माइन्स बॉबी ट्रैप्स एंड अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स फ्रॉम एन एरिया सो दैट वंस दे सोल्जर्स कैन पास ओवर द एरिया सेफली। इसको ध्यान रखें, सेंटेंस लंबा है तो इसमें अपन ने लास्ट में देखा है कि कैन लगा है, अतः कैन लगा है मतलब ये प्रेजेंट टेंस है और पूरा जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट में आएगा। तो इसमें जो बाज वाली वर्ब है वो हटा दी जाएंगी, ये नहीं आएगा। दूसरा, इसमें जो ऑप्शन है दे लगा है, दे के बाद हमेशा प्लूरल वाली या बहुवचन वाली वर्ब आती है, जो इसमें नहीं है। हैज़ बीन और हैज़ बीन रिमूविंग ये सिंगुलर वर्ब हैं, तो ये भी नहीं आएगा। अब बचता है ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड में पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस का है और थर्ड में पैसिव वॉइस प्रेजेंट टेंस का है। तो अपन पढ़ेंगे डिमाइनिंग इज द एक्शन ऑफ। तो इस हिसाब से डिमाइनिंग के बाद डिमाइनिंग इज बीइंग एक्शन ना आके, क्योंकि बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आना है, जो कि इसमें फर्स्ट सेंटेंस में दिया नहीं है, अतः ये नहीं आएगा। अब आपका ऑप्शन है जो थर्ड वो सही है, क्योंकि डिमाइनिंग इज द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंड माइन्स और इसमें दे आर रिमूव्ड, ये आपका आंसर है, आप ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल एक्जिलरी। मॉडल एक्जिलरी जो होते हैं वो मूड बताते हैं। तो इसमें द गवर्नमेंट खालिस्तान डू समथिंग, तो ऑट टू, नीड, ऑट एंड यूज टू। तो इसमें आप देखें कि यहाँ डू लिखा है तो और मॉडल के बाद वर्ब आना चाहिए। तो जो नीड है, नीड खुद वर्ब का काम करती है, तो ये नहीं आ सकता, क्योंकि नीड और डू दो वर्ब एक साथ नहीं आएंगी। ऑट जो है, ऑट के बाद टू लगता है, तो ये इसमें नहीं आएगा। यूज़ है, यूज़ के बाद टू नहीं लगता है, इसलिए ये नहीं आएगा। ऑट के बाद टू इसमें है, तो सही आंसर होगा आपका 1 और 2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर। डिटरमाइनर वो होते हैं, हिंदी में निर्धारक कहलाते हैं, जो किसी नाउन के आगे लगते हैं तो उस नाउन को निर्धारक का डिटरमाइन कर देते हैं। क्वेश्चन है देयर आर खालिस्तान टाइप्स ऑफ कार्टून्स। तो टाइप्स जो है इसके पहले डिटरमाइन लगना है, तो टाइप्स जो है वो आप ध्यान रखें अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें लिटिल आएगा नहीं, मच आएगा नहीं। अब बचता है फीवर एंड सेवरल। तो इसमें लिखा है टाइप्स ऑफ कार्टून। फीवर मीन्स होता है कम और सेवरल मीन्स होता है ज़्यादा। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है सेंटेंस के मीनिंग में कि वहाँ पर बहुत कम कार्टून थे, वहाँ लिखा है बहुत ज़्यादा। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कार्टून। दूसरा वर्ड सेवरल की जगह अपन मैनी टाइप्स ऑफ कार्टून दैट चिल्ड्रन लव टू वॉच ऑल डे, ये आ सकता है। कार्टून में एस लगा हुआ है, मतलब ये बहुवचन है, तो फीवर नहीं आएगा। इसके बाद जो है वो है आपका, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सिक्वेंसेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्टली सीक्वेंस का मीनिंग होता है इन सेंटेंस को क्रम में लगाना है। तो पहला है सिमिलरली वर्ड होता है इसी प्रकार, तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो ही नहीं सकता। दूसरा है इट्स लाइक अ बनाना, तो इसमें लाइक का मतलब भी होता है इस प्रकार, जिसमें ये सेंटेंस नहीं हो सकता। तीसरा है द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रेशनेस। इसका मीनिंग है कॉफ़ी का टेस्ट उसकी ताजगी पर निर्भर करता है। ये जो सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस से रिलेट नहीं कर रहा है, अतः जो आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा वो होगा थर्ड। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस थर्ड से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही होगा। अगर एक से ज़्यादा आंसर में 3 होता है, तब आप नेक्स्ट जो सेंटेंस है उस पर जाते हैं। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रेशनेस, ये फर्स्ट है। फिर नेक्स्ट है इट्स लाइक अ बनाना, तो दूसरा सेंटेंस होगा दूसरे नंबर पर इट्स लाइक अ बनाना। इसके बाद जो है चौथा इट गोज स्टेल, ये होगा आपका थर्ड एंड लास्ट। ये मीनिंग है कॉफ़ी का टेस्ट उसकी ताजगी पर निर्भर करता है। दूसरा है ये जिस प्रकार बनाना,
केप्ट इन द फ्रिज। अगर आप केले को फ्रिज में रख दोगे तो उसकी फ्रेशनेस चली जाती है। फिर है सिमिलरली, उसी प्रकार कॉफ़ी को अगर आप ज़्यादा देर तक रखते हो तो उसका टेस्ट भी ख़त्म होने लगता है। और वो लास्ट में इट गोज स्टेल इफ केप्ट फॉर मैनी डेज। और कॉफ़ी को अपन ज़्यादा दिनों तक रखें तो वो स्टेल मीन्स बासी हो जाती है या उसका टेस्ट चेंज हो जाता। तो सही आंसर जो है वो है थर्ड, 3 2 4 1। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। यहाँ हाईलाइटेड एक्सप्रेशन जो है वो है मस्ट के बाद टेक आ शॉट। इसमें आपको टेक आ शॉट की जगह न्यू वर्ड फिल करना है। अ मैन ऑफ इंथुसियाज्म मस्ट टेक अ शॉट एट समथिंग प्रॉब्लमेटिक। तो इसमें अगर आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता है तो आप इनके आंसर पता कर सकते हैं। टेक अ शॉट, टेक अ शॉट का मतलब होता है किसी चीज़ में आगे बढ़ना, किसी चीज़ में प्रयास करना, वो कहलाता है टेक अ शॉट। ये एक बार प्रोवर्ब कह सकते हो आप, मुहावरा टाइप का है, फ्रेज है, जिसे आप फ्रेज कह सकते हो। तो इसमें है टेक अ शॉट। इसकी जगह आपको मेक एन अटेम्प्ट आप यहाँ लगा सकते हैं, जो कि आपका सही आंसर है। डिमांड समथिंग, मस्ट डिमांड समथिंग एट समथिंग प्रॉब्लमेटिक। तो इसमें आप देखें कि समथिंग प्रॉब्लमेटिक, वहाँ कुछ प्रॉब्लम है और आप कुछ डिमांड कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। नेक्स्ट है आस्क समथिंग, प्रॉब्लम में आप कुछ पूछ रहे हो तो ये भी गलत है। प्रॉब्लम में आप गिव समथिंग, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि समथिंग यहाँ भी है और समथिंग यहाँ भी है, दो समथिंग नहीं आएंगे तो ये भी गलत है। अब बचा मेक एन अटेम्प्ट। मेक एन अटेम्प्ट मीन्स प्रयास करना। तो अगर प्रॉब्लम में कोई है तो आप प्रयास करते हो, तो इसलिए आपका जो आंसर फर्स्ट है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू वन। दो सेंटेंस को एक बनाना है और इनने ऑप्शन दिए हैं हार्डली और दूसरा। तो ध्यान रखें, इसमें सिंपल सा फार्मूला है छात्रों कि हार्डली के साथ हमेशा व्हेन आता है। अब जिस भी ऑप्शन में व्हेन है वो सही है। हार्डली में यहाँ बिफोर आया है, ये गलत है। हार्डली में यहाँ देन आया है, ये भी गलत है। हार्डली में व्हेन आया है, ये सही है। और हार्डली में यहाँ कुछ भी नहीं दिया तो ये भी गलत है। तो सिंपल सा फार्मूला है कि हार्डली के साथ व्हेन आता है, तो ये सही है। इसके बाद दूसरा इसका तरीका है, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन हार्डली के साथ, हार्डली और व्हेन वाले हैं, तो हार्डली जिस वर्ड्स के आगे लगेगा वो वर्ड इंट्रागेटिव बन जाएगा, मतलब वो सेंटेंस इंट्रागेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इसमें हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड हिज स्पीच। इस प्रकार आपका आंसर है वो थर्ड है, इसका आप ध्यान रखें। चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। कंजक्शन फिल करना है इसमें अपन को। तो कंजक्शन, जॉन हैज़ लर्न टू प्ले फुटबॉल वेल, खालिस्तान हिज फेवरेट स्पोर्ट इज़ बैडमिंटन। तो इसमें देखें जॉन हैज़, हाँ तो ये जो है जॉन हैज़ लर्न टू प्ले फुटबॉल वेल, हिज फेवरेट स्पोर्ट इज़ बैडमिंटन। तो इसमें आल्सो और सो आएगा नहीं और एंड नहीं आएगा। इसका कारण है आल्सो जो है वो दो सेंटेंस को जोड़ता है, लेकिन इसमें कॉमा लगा है तो आल्सो नहीं आएगा, यही काम एंड का है। अब बचा यट और सो। तो सो का मीनिंग होता है ताकि या इसलिए। तो जो है कि जॉन फुटबॉल खेलना सीख चुका है, सो ताकि वह उसका फेवरेट स्पोर्ट बैडमिंटन है, जो गलत मीनिंग अर्थ दे रहा है। यट इसका सही आंसर है, क्योंकि यट मीन्स होता है फिर भी। मीनिंग है जॉन फुटबॉल खेलना सीख गया है, फिर भी उसका फेवरेट स्पोर्ट्स बैडमिंटन है। तो सही आंसर जो है वो है यट, इसका आप ध्यान रखें। हाँ, इसमें आर्टिकल्स फिल करना है। तो एडवर्टाइजिंग इज बोथ, आर्ट है, आर्ट में आपको पता है हिंदी में आर्ट में आएगा, इसलिए इसमें पहला आर्टिकल जो है वो एन फिल कर आ जाएगा। अब अपने ऑप्शन आप देख लो, ये इसमें एन है नहीं और इसमें एन है नहीं, तो ये दो गलत हो गए। अब बचा फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद आर्ट एंड साइंस, साइंस जो है सा से आएगा, इसलिए इसमें आर्टिकल ए आएगा। तो एन के बाद ए किस ऑप्शन में है इसमें, तो ये आपका गलत हो गया। इसके बाद जो है सम ऑफ द, एडवर्टाइजमेंट पहले यूज हो गया है, दोबारा यूज होगा तो द आता है।
तो सही आंसर है आपका सेकंड, NAN। द एडवर्टाइजिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस, सम ऑफ दी, ये इसका आंसर है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस आपको देखना है। द बैंक खालिस्तान टू राइट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द फार्मर्स डेट जस्ट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड। तो इसमें देखें आप कि ईयर एंडेड, ये जो एंडेड वर्ब है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो पास्ट टेंस में होता है। तो इसमें पास्ट टेंस फर्स्ट फॉर्म भी आपका फास्ट टेंस रहेगा, तो इसमें ये नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा। अब बचा वाज फोर्स्ड और वाज फोर्सिंग। तो द बैंक वाज फोर्सिंग, तो बैंक वाज फोर्सिंग, बैंक जो है वो स्वयं करता नहीं है, इसलिए बैंक स्वयं फोर्सिंग नहीं कर सकती। द बैंक वाज फोर्स्ड, बैंक को फोर्स किया गया टू राइट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ फार्मर्स डेट, बैंक को फोर्स किया गया कि किसानों का जो ऋण है उसे राइट ऑफ करें। यहाँ राइट ऑफ का मीनिंग लिखना नहीं है साथियों, राइट ऑफ का मीनिंग है यहाँ उस कर्ज को माफ़ कर देना। तो सही आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा इसमें बाज फोर्स्ड, फर्स्ट वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, हाँ नेक्स्ट है, ही अपोजिट एंड मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड गिवन बिलो। यहाँ जो हाईलाइट वर्ड इंटेंस है इसका आपको अपोजिट बताना है। तो इंटेंस का मीनिंग आपको पता होना, उसने लिखा ही इज एन इंटेंस यंग मैन। इंटेंस यंग मैन का मतलब होता है उग्र व्यक्ति, गुस्सेदार व्यक्ति या बहुत ज़्यादा केयरफुल व्यक्ति। तो उसका उल्टा इमोशनल होगा नहीं, इमोशनल भावनात्मक। प्रोफाउंड मीन्स होता है गूढ़ रहस्ययुक्त, तो विविड मीन्स होता है विविधता। मॉडरेट का मीनिंग होता है सामान्य। दूसरा वर्ड है जर्नल। मॉडरेट मीन्स वो जर्नल वे में है, ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, सिंपल है। तो आंसर है आपका फर्स्ट, इसका आप ध्यान रखें। इसका आंसर चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इसमें है स्वेट ट्रिकल्ड खालिस्तान मेंस फेस व्हेन ही नोटिस द बीस्ट स्टैंडिंग। स्वीट मीन्स यहाँ है साथियों पसीना। अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आप आराम से इसका सही आंसर टिक कर सकते हैं। स्वीट मीन्स होता है पसीना, तो स्वीट ट्रिकल्ड, स्वीट जो है मेंस फेस, पसीना बहेगा तो ट्रिकल्ड डाउन होगा, ट्रिकल्ड अप नहीं होगा, पसीना ऊपर जाता नहीं है, अप होगा नहीं। थ्रू, थ्रू जो होता है नली में से वो निकलेगा नहीं या जाएगा नहीं, तो ये होगा नहीं। ऑन पर होगा नहीं। तो आंसर है स्वेट ट्रिकल डाउन द मैन्स फेस व्हेन ही नोटिस द बीस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। सही आंसर जो है वो है आपका फर्स्ट, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। ये जो सेंटेंस है इसको अपन को सही तरीके से लिखना है, जो किस सेंटेंस में लिखा है ये आपको पता करना है। तो दीज रिवर एंड दैट माउंटेन, तो रिवर एंड माउंटेन्स, तो इसमें आप ध्यान रखें दीज के साथ जो रिवर है रिवर नहीं आएगा, तो यहाँ ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, दिस रिवर लिखा। दूसरे तीसरे में दीज रिवर है, तो इसमें रिवर रिवर्स होना चाहिए। दीज दो, दिस के साथ एक वचन, दीज के साथ बहुवचन, दैट के साथ एक वचन और दोज के साथ बहुवचन। तो यहाँ दीज के साथ रिवर फिर है तो फिर नहीं आएगा। और यहाँ पर आप देखें रिवर में एस नहीं लगा है और यहाँ दोज माउंटेन्स होना था और वो भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचता है जो सही है, वो है दीज रिवर्स, ये नदियाँ, और दोज माउंटेन्स वो पहाड़। मेक द वेदर, मौसम को बनाते हैं, व्हाट इट इज, जो अभी है। तो सही आंसर होगा आपका सेकंड। दिस दैट एक वचन है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एंड दीज एंड दोज बहुवचन है, इसका आप ध्यान रखना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट्स द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आपको ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट देखना है या ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव वॉइस में देखना है। तो ये पैसिव वॉइस बना है आई विल बी फोर्स टू गो, इसका एक्टिव वॉइस, तो आई जो है वो मी में चेंज हुआ होगा। आप कहीं यहाँ मी देखें तो इस सेंटेंस में मी नहीं है, इसमें मी नहीं है, इसमें मी नहीं है, मी एक ही सेंटेंस में है फोर्थ में कि समवन विल फोर्स मी टू गो। इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं और सही निशान या सही आंसर्स फाइंड कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशनल फ्रेज। आपको जो सबसे ज़्यादा इसमें फिट बैठे वो फ्रेज लिखना है, लेकिन प्रीपोजिशन साथ में होना चाहिए, प्रीपोजिशनल। तो आई लुक फॉरवर्ड, तो यहाँ देखें आप कि टू बी सी, तो टू बी तो सही है, लेकिन सी जो है वो सी नहीं होगा, सीन होगा, तो ये आंसर गलत। यहाँ टू बी सीन जो है वो सही है, लेकिन आई लुक फॉरवर्ड टू, टू बी सी या टू बी सीन इस सेंटेंस में कहीं नहीं आएंगे, क्योंकि फॉरवर्ड के बाद टू बी सीन या टू बी सीन जब लगता है तो ये थर्ड फॉर्म होता है, जो कि इस सेंटेंस में नहीं है। इसका सीधा सा मीनिंग निकल रहा है कि मैं तुम्हें देखता हूँ, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। तो इसका सही आंसर है ये, सीइंग आ ही नहीं सकता, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। तो इसका आंसर आप ध्यान रखें, इसका आंसर है फर्स्ट, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स यहाँ उपसर्ग होता है, किसी वर्ड्स के आगे कुछ लेटर या लगा देने से उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वो आप जानते हो प्रीफिक्स कहलाते हैं। तो वी हैव लर्नड अबाउट रेगुलर, रेगुलर का उल्टा हो जाएगा इरीगुलर, तो इरीगुलर के लिए ए वर्ड आएगा, मिस रेगुलर, अनरेगुलर, मेल रेगुलर नहीं होता, इरीगुलर होता है। तो इसका सही आंसर 3 है, इरेगुलर, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। सबसे पहले इसके लिए आपको ये सेंटेंस किस टेंस में है ये पता करना होगा। इसके लिए आपको वर्ब देखना है, तो वर्ब है द चीफ गेस्ट कट। कट आप यहाँ देखें, इसमें एस एस नहीं लगा है तो प्रेजेंट टेंस नहीं है, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है तो ये दूसरा टेंस हो नहीं सकता। ये है सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ लगा है, इसलिए ये है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब लेगा, तो इस कारण से ये होगा नहीं, बाज कटिंग ये होगा नहीं, और बाज बीइंग कट ये भी नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस की वर्ब है सिर्फ बाज। बाज बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनते हैं तब यूज होता है। यहाँ प्रेजेंट का पास्ट इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस बनाना है, ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बना है, और पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का जब भी पैसिव बनेगा तो द रिबन वाज कट बाय द चीफ गेस्ट टू इनॉग्रेट द न्यू एम्पोरियम। सही आंसर आपका ये है, रिबन जो आपका है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब हेल्पिंग वर्ब बाज आएगी, कट ज्यों का त्यों, बाय द चीफ गेस्ट यहाँ से आएगा, और टू इनॉग्रेट द न्यू एम्पोरियम ये चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो सही आंसर आपका फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। When at Khalistan, public buses can be twice as dangerous because most of them Khalistan proper windscreen wiping system। तो आप यहाँ याद रखें when it, तो इट इज़ रेनिंग हो सकता है, रेन्स हो सकता है, रेन नहीं हो सकता, और रेनिंग नहीं हो सकता। अब इज रेनिंग होगा कि इट रेन्स होगा, अपन को ये देखना है। तो इसमें आप देख सकते हो डजंट हैज होता ही नहीं है, डजंट हैज होता ही नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन आ ही नहीं सकता। बचा आपका सेकंड व्हेन इट रेन्स, और सेकंड ऑप्शन मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव। सही आंसर आपका सेकंड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द गिवन सेंटेंस। तो दे खालिस्तान चेस व्हेन आई वेंट टू सी, तो यहाँ व्हेन आई वेंट लिखा है, पास्ट सिंपल है, तो पहला सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस होगा, अतः इज प्लेइंग आ नहीं सकता और अकेला प्लेइंग आएगा नहीं। अब बच्चा वर प्लेइंग और बाज प्लेइंग, तो दे के बाद हमेशा वर लगता है, बाज नहीं लगता है, तो इसमें आएगा वर प्लेइंग। सही आंसर है आपका थर्ड, वर प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। पंक्चुएटेड मतलब उसमें पंक्चुएशन का यूज़ करना। तो वेल वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क फॉर द डे, लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप आना चाहिए, उनने कोलन लगाया, गलत है। दूसरे में फुल स्टॉप तो सही है, लेकिन बीच में उनने यहाँ पर दूसरा पंक्चुएशन मार्क लगा दिया है, अतः ये भी गलत है।
तीसरे में उनने फुल स्टॉप लगाया, सही है। यहाँ बेल के बाद कॉमा आएगा, ये भी सही है, तो सही आंसर आपका थर्ड है। चौथे में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये भी गलत है, तो सही है आपका थर्ड। वेल वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क फॉर द डे। इसके बाद नेक्स्ट है चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल आपको देखना है खालिस्तान, डॉग बार्क, खालिस्तान, होल लाइन। तो अपन इसमें ऐसा कर सकते हैं साथियों के होल जो है हमने बताया था, होल के पहले द लगता है द होल नाइट, तो द यहाँ किस ऑप्शन में है, दूसरे में, इसमें नहीं है, ये नहीं आएगा, इसमें नहीं, ये नहीं आएगा। अब बचता ये और ये, तो फिर आगे डॉग है, डॉग में डा हो डमरू का होता है, तो डा होता है, इसीलिए इसमें ए आएगा, एन नहीं आएगा, तो सही आंसर आपका है थर्ड ए डॉग। ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, हमें कमेंट्स के द्वारा बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो आप देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।